बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर मानिका का इंटरव्यू इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, जो जियो न्यूज़ ने ही किया है। क्या आज की वीडियो का आगाज इसी से न कर ले? करामत मुगल साहब, मेरा ख्याल था कि वो आज इस्लामाबाद के शहर इक़्तिदार के एक पोश सेक्टर में, जहां आपने देसी मुर्गी खाई है कुछ सीनियर सियासतदानों के साथ, वहां पर जो गुफ्तगू हुई है वो असल खबर है। मेरा ख्याल था आप वहां से आगाज करेंगे, सही। लेकिन चले, टॉक ऑफ द टाउन है खबर मानिका साहब का इंटरव्यू। लेकिन हम वो बात नहीं करेंगे जो सारे लोग कर रहे हैं इसके इखलाकी पहलू पर, एथिकली ये ठीक था या नहीं था, पहले माजी में खबर मानिका क्या कहते थे, इस इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, ये इंटरव्यू किन हालात में हुआ, खबर मानिका गिरफ्तार हुए थे, दबाव में थे नहीं थे, सांस उतर रहा था चढ़ रहा था, माथे पर पसीना था नहीं था, घर की बात बाहर क्यों कर रहे हैं, अपने बच्चों की माँ को क्यों उसकी किरदार कुशी कर रहे हैं, ये तमाम एस्पेक्ट्स इमरान जो खान हैं। के केस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखें, असल हम्म। में नहीं, इसकी इसकी साइंस को समझना है, जी। इसकी साइंस को समझना है। मैं आपके सामने अपना एनालिसिस और इंफॉर्मेशन, तीन चार चीजें बुनियादी रख देता हूँ इस इंटरव्यू के हवाले से। सही। देखिए, प्रोपेगेंडा ना, वो भी इसकी भी एक साइंस है। हम्म। कभी कभी जो साइलेंस है इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एब्सोल्युटली। असल चीज है, इसको जूम आउट करके लार्जर पिक्चर में जो है, बिगर पिक्चर में इसको देखना है कि ये इंटरव्यू जो है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम्म। असल सवाल तो ये है ना। जी। देखिए, ये इंटरव्यू जाहिर है कि उसका नतीजा क्या निकला, हम्म। जिस मकसद से किया गया था वो मकसद अचीव हुआ या नहीं। तो जो जो भी ये डिजाइन कर रहा है इसको, या ये करवा रहा है, उसको एक गालिबन दूसरे एंगल से भी सोचने की जरूरत है। सही। देखिए, जो इस इंटरव्यू में बुनियादी तौर पर गुफ्तगू की गई है ना, ये गुफ्तगू बिट्स एंड पीसेस में, इल्ज़ामात की सूरत में, वन साइडेड स्टोरी की सूरत में, मल्टीपल कंफर्मेशन वाली स्टोरी की सूरत में, ये तो इंफॉर्मेशन डोमेन में मौजूद थी। जी। इसमें ऐसी कौन सी बात है इस इंटरव्यू में, सिवाय इसके कि कि ये खबर मान खबर का। मानिका के मुंह से यह बात आ रही है, ये एब्सोल्युटली। बात इंफॉर्मेशन डोमेन में मौजूद हम्म। थी, ये डिस्कोर्स में मौजूद थी। हम्म। अब इस इंटरव्यू के ऊपर मैं आपको एक पेशगोई बिल्कुल आगाज में कर दूं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है। आपको पता है ना, कुछ सब्जियां, जी। टमाटर और इस किस्म की चीजें जो है वो एक वक्त के बाद एक्सपायर हो जाती हैं, गलने सड़ने लग जाती हैं, लोग उठाकर उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। पाकिस्तान में ये गुफ्तगू जो है वो बहुत जल्द आपको रद्दी की टोकरी में नजर आएगी। सही। असल बात यह है कि इसने इम्पैक्ट क्या छोड़ा है, उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूं कि क्या इमरान खान के की जो सियासत में एंट्री है, उससे ऑनवर्ड आज तक, जब वो क्रिकेटर भी था, इससे मिलते जुलते इल्जामात इमरान खान पे पहले नहीं लगे। लगे। इमरान खान उन इल्जामात के होते हुए वजीर आजम नहीं बना। बिल्कुल। क्या ये स्टोरी जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये स्टोरी भी इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले आ चुकी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों ने वोट दिया। दिया। गुज़श्ता 1 डेढ़ साल में क्या क्या कुछ आया, अशकुल अलई ने ऑडियो कितने आ इल्जामात गई, लगाए, क्या कुछ नहीं किताब हुआ। आ गई, हाँ। वीडियो आ गई, क्या क्या कुछ नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी आई। देखिए, असल चीज है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। जी। ये जो इसका पहलू है ना, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक, इसका ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो सकता है कि नून लीग अपने उस वोटर को, जो माजी में उसका वोटर रहा है लेकिन अब गुज़श्ता 1.5 2 साल में नून लीग से मुतनफ़िर हो चुका है, खुल के नफरत का इजहार कर रहा है, हम्म। और वो जिस वक्त बैलेट पेपर पर जाता है और उसके सामने ऑप्शन होते, तो वो पीटीआई को मुमकिन तौर पे वोट दे सकता था। सही। शायद उसको वो इंटैक्ट, कुछ उसमें से परसेंटेज को इंटैक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं, आप पीटीआई को वोट ना दें। सही। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका हम्म। है। ये मियाँ साहब ने जिस वक्त अपनी सियासत का आगाज किया, या जो पॉलिसी साज हैं वो जिस दौर में जी रहे हैं, देखें 2018-19 के बाद 2 करोड़ 10 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ, वो यंगस्टर्स हैं, और उनके पास ये जो सारी इंफॉर्मेशन है और वो जिस सूरत में पहुंच रही है, किसे किसे नहीं पता। जमायमा खान के हवाले से, सीता वाइट के हवाले से, टेरियन के हवाले से, बाकी जितने भी वो हैं, कितनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। हम्म। क्या साल 2022 में ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी? उसके बावजूद 37 हलकों में से 30 हलके इमरान खान और उसकी पार्टी नहीं जीती। सही। तो अगर आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इमरान खान को डैमेज करना है, करेक्टर तो वो तो असैसिनेशन।
वो तो नहीं हो रहा। देखिए इस वक्त इमरान खान के हवाले से जितनी भी काउंटर स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं उनका सबसे बुनियादी जो फ्लॉ है वो ये है कि वो स्ट्रेटजीज नहीं है, वो काउंटर स्ट्रेटजीज है। ये बात याद रखें कि जो जवाबी हिकमत अमली होती है ना वो हिकमत अमली पर भारी नहीं होती। सही। जवाब आप कर रहे हैं ना, ये इसका मतलब ये कि ड्राइविंग फोर्स इज इमरान खान। तो अगर आपने उसे कंपीट करना है, आपने उसे अपने पीछे लगाना है कि वो किसी तरीके से आपका जवाब देने की कोशिश कर रहा हो, ना कि ये कि आप उसका जवाब दे रहे हैं। वो तेज भागते हैं, आप तेज भागना शुरू हो जाते हैं। ऑफिस से जब निकले थे उन्होंने कई जगह कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालात के जवाब में ये चीज बता दी थी कि ये लोग ये प्लान कर रहे हैं मेरी और मेरी वाइफ की करेक्टर असैसिनेशन। तो अच्छा, तोशा खाना का केस जो है जी, क्या वो अवामी अदालत में पहले नहीं लड़ा? बिल्कुल पीडीएम ऐसे ने ही, बिल्कुल जलसों में मरियम नवाज ने ये सारी चीज, ये मामलात बाहर घड़ी आने से वाला, पहले, इसकी तफसीलात आने से पहले, ये केस चलने से पहले साल 2022 में इधर से इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से निकले, उधर से मरियम नवाज साहिबा की ड्यूटी लगी कि आपने जलसे करने हैं, जवाबी जलसे। तो कौन सा ऐसा जलसा है जिसमें ये बात नहीं की थी? क्या तोशा खाना वाले मामलात बाहर आने के जो भी है वटेवर, क्या उससे कोई इम्पैक्ट पड़ा? उल्टा उनको पड़ गया। हाँ, तो अब असल सवाल ये है कि ये इंटरव्यू आने के बाद चाहे वो जितना घटिया है, जितना गंदा है, इखलाक से गिरा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल खुद को क्लेम करने वाला, उसका सबसे बड़ा एंकर खुद को क्लेम करने वाला, अगर वो अपना टॉक टाइम जो एयर टाइम है वो देगा जिसमें जाहिर है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं कुछ पाकिस्तान में काम करने वाले इंटरनेशनल मीडिया के साथ जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं, मैं उनके ट्वीट्स देख रहा हूँ, वो किस तरीके से इसके ऊपर तासुफ़ का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इवन जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म है ना, उनके लिए भी ये एक नया लो है, बिल्कुल या ऐसे ही। लोएस्ट है कि इस किस्म का काम किया गया। बहरहाल उस तमाम इखलाकी बातों से हट के आ जाते हैं असल बात के ऊपर कि जो पीटीआई के लोग अब लीगल मामले के ऊपर, असल चीज ये है कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद है, क्योंकि ये डिस्कोर्स तो खत्म हो जाएगा। अभी कल परसों को एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, टॉक शोज, गुफ्तगू, ट्रेंड, सोशल मीडिया, यार अब सब 22 को मियां साहब का केस है, 23 को खान साहब का केस, वो इतनी बड़ी खबरें आने वाली, सब तब्दील हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब तब्दील हो खबर को जाएगा। खबर मार देती है। जो अबूजर सलमान न्याजी हैं, जी। उन्होंने एक ट्वीट किया है इसके उस इम्पैक्ट के हवाले से कि क्या इसकी बुनियाद पे कोई ऐसा केस चल सकता है कि जिससे इमरान खान को एक और केस में सजा या नाअहली का सामना, सादिक और अमीन वाला मामला, उसको छेड़कर क्या उस इससे कोई वो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो, अच्छा कि क्योंकि हमारी अगली जो वो जो नशिस्त थी जी, जहां पर आप देसी मुर्गी फड़का रहे थे, आप भी वहां भड़का रहे थे। सर ये सबको पता है कि ये आपको भी पता है कि अभी सबको तो नहीं पता, लेकिन ये आपको पता है ये मेरी कि जिस्म से लग रहा जी है। बिल्कुल। अच्छा, अबूजर सलमान न्याजी साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, जी। उन्होंने कहा इट सीम्स लाइक मोस्ट इन मीडिया आर अनअवेयर एंड इग्नोरेंट अबाउट लॉ ऑफ पाकिस्तान ऑन इद्दत। कि ज्यादातर लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इद्दत के हवाले से कानून जो पाकिस्तान में है उससे नावाकिफ हैं। अगरचे इंटरव्यू खबर मानिका का अपार्ट फ्रॉम डेस्पिकेबल जर्नलिज्म के जिस किस्म की घटिया जर्नलिज्म थी उससे हटकर सीम्स टू बी स्क्रिप्टेड एंड बेस्ड ऑन कोअर्जन, कि लगता है कि वो एक स्क्रिप्ट के तहत है वो इंटरव्यू और दबाव में कोर्शन से ये इंटरव्यू लिया गया है, फैब्रिकेशन है इसमें एंड कॉन्कॉक्टेशन है, कंकॉक्शन है, यानी जी। इसमें मुबालगा आराई है, झूठ की आमेज़ें शामिल की गई है। अच्छा, ये उनका मौक़िफ़ है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कि चले हम आर्गुमेंट के लिए ही इस बात को अगर तस्लीम कर लें, दुरुस्त तसव्वुर कर लें कि जो खबर मानिका की कंटेंशन है इद्दत के दौरानिए के हवाले से कि वो 14 नवंबर को तलाक हुई थी, तो 1 जनवरी को या मुकम्मल वक्त होने से पहले ये निकाह किस तरीके से अमल में लाया गया। वो कहते हैं कि लेट मी स्टेट अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लॉ अपहेल्ड बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने माजी में इससे मिलते जुलते केसेस पर जो फैसले दिए हैं उसमें बहुत से फैसलों में इन तमाम कोर्ट्स ने ये कहा है कि मैरिज ड्यूरिंग इद्दत कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ वॉइड, कि उसको कल अदम
तसव्वुर नहीं किया जा सकता, कि वकूअ पज़ीर नहीं हुई, नल एंड वॉइड करार नहीं दिया जा सकता उसको। मैरिज रादर सेम वुड बी एन इर्रेगुलर मैरिज, कि उसको बेज़ाब्तगी के पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ज़ुमरे में लाया जा सकता है। इर्रेगुलर मैरिज के अपने नताइज हो सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हवाले से, उन कवानीन के हवाले से कोई और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उसको वॉइड मैरिज जो है वो करार नहीं दिया जा सकता, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, काबिले दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म नहीं है। Thus, legal position settled in Pakistan is that nikah during iddat period is not void and no criminal proceedings can be initiated on the basis of such nikah. ये है अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब का दावा। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान के हवाले से वो जिस तरह 2017-18 में नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की अदालतें सज़ा देने पर तुली हुई नज़र आती थी, और आज उनको इंसाफ देने पर तुली हुई नज़र आती हैं, तो आज इमरान खान को सज़ा देने पर तुली हुई नज़र आती हैं पाकिस्तान की अदालतें। तो क्या इसको किसी केस की सूरत में किसी अदालत में पेश किया जाता है और उसका नतीजा क्या निकलता है, वो मैटर करता है। अदरवाइज पीटीआई का जो वोटर है उसको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, तो इसके जो अगर इंतखाबी गेन्स किसी के जहन में है तो वो तो पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि मुगल साहब, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन उस ड्राइंग रूम में लगी हुई थी खाना खाने से पहले, और जो वहाँ पर घाग सियासतदान, पीटीआई से किसी का ताल्लुक नहीं था, उनका जो मौक़िफ़ था, वो कह रहे थे कि हम ये इंटरव्यू बड़े गौर से खावर मानिका की परफॉर्मेंस जज करने के लिए नहीं देख रहे, क्योंकि वो तो हमें पता है कि उसने क्या कहना है। हम तो ये जज कर रहे हैं कि शाहज़ेब खानज़ादा कितना बड़ा एक्टर है। तो ये अगर उन लोगों का जिनको ये इंटरव्यू सूट करता है, अगर वो इस तरह से इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो मजीद हम, यानी कि हम क्या उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो वहां जो सारी गुफ्तगू हो रही थी, जो असल कहानी है कि इस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने, आपको याद होगा कि जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन वाला मामला आया, तो काजी फायज ईसा साहब ने फरमाया कि बीवी से बात कर सकते हो, टीवी पे बात नहीं कर सकते। हाँ, तो काजी साहब टीवी पे तो बात नहीं हो रही, लेकिन मजे की बात यह है कि बीवी से भी बात नहीं हो रही। इस वक्त जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स हो रही है ना, ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए हैं सियासतदान, फलसफी भी बैठे हुए हैं, मीडिया के दानिश्वर भी बैठे हुए हैं, हर जगह पर जो गुफ्तगू है, डिस्कोर्स है, जाहिर है कि इलेक्शंस के हवाले से। तो काजी साहब वो बीवी से नहीं कर रहे बात, वो आपस में अभी ये बात कर रहे हैं, और बहुत जोरों शोर से ये बात चल रही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो रहा। और उसमें खबर मानिका के इंटरव्यू के बाद भी, उससे पहले भी, और शायद आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ चीज़ों के बाद, ये जो सियासतदान है ना, ये बैठ के कह रहे हैं कि इन तमाम कैलकुलेशंस के बाद भी इमरान खान हार नहीं रहा बैलेट पर। वो हारने की यकीन दहानी होगी, पता चलेगा कि वो हार जाएगा या बाहर हो जाएगा, तो फिर तो इलेक्शन होगा। और मियाँ साहब के लिए देखें, जो दावे हैं वो दावे बड़े दिलचस्प हैं पीटीआई के हवाले से और मियाँ साहब के हवाले से। एक दावा ये है, और ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ जो चैमगोइयाँ, सरगोशियाँ, जो गुफ्तगू इस वक्त सियासतदान कर रहे हैं, और बड़े एतमाद के साथ ये बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज में ये बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो कि मियाँ साहब जो है ना, उनको लारा लगा रहा है सादा अक्सरियत का, सही, कि सादा अक्सरियत आपको मिलेगी, लेकिन मियाँ साहब को सादा अक्सरियत मिलती नज़र नहीं आ रही। इस दौरान एक ट्वीट मैं पढ़ना चाहता हूँ तारिक अजीज़ साहब का। जी, तारिक अजीज़ साहब जो है ना, और याद आया कि खावर मानिका साहब के हवाले से ना, मैं आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एक ऑडियो, बेसिकली वीडियो क्लिप है, वो मैं चला नहीं सकता, लेकिन मैं आपको उसकी ऑडियो सुनवाऊंगा। कौमी असम्बली में उनकी तकरीर है, सही, वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि आपको पता चलता है कि ये सेम टेक्स्ट बुक से निकाला हुआ काम है, वही टेक्स्ट बुक है, मिलती जुलती है, कैरेक्टर थोड़े चेंज कर और कैरेक्टर्स उसमें चेंज कर लें, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो गुफ्तगू फरमा रही हैं, वो आपको पता है कि ये पहली दफ़ा नई चीज़ नहीं है।
अच्छा, तारिक अजीज साहब कहते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में इलेक्शन के डॉट 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 की बातें जबान ज़द हैं हम। अच्छा, लेकिन ये तो खैर हम भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने दो बातें बड़ी दिलचस्प की। इन्होंने कहा कि निगरान सेटअप की तब्दीली की अफवाहें जोर पकड़ गई कि ये करंट सेटअप जो है ये कंटिन्यू नहीं करेगा, कोई यूनिटी गवर्नमेंट टाइप कोई इस किस्म की चीज़ बनेगी, क्योंकि वो अहदाफ अचीव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मियाँ साहब का जो जो जादू जिसने सर चढ़ के बोलना था ना, और वो जादू उल्टा हो गया, समंदर पार उन्नत से ही आए, हो गया। समंदर पार से आए ना, तो जादू लंदन में कराया था, यहाँ के असर नहीं कर रहा। यहाँ वो आपको पता है ना, वो जादू भी समंदर पार यही मशहूर है, हाँ, नहीं करता वो असर। नून लीग को किस तरीके से, वो तो इस वक्त डरे हुए हैं कि जलसा कैसे करेंगे। जलसा करेंगे तो उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैंने सवाल किया था ना उन सियासतदान से जो बहुत बड़े हैं कि ये हम्म। बिलावल के जलसे इतने छोटे हैं, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा ये जलसे नहीं, ये वर्कर्स कन्वेंशन। तो मियाँ साहब भी वर्कर कन्वेंशन पर ही इत्तफा करेंगे, लेकिन साथ ही ये अच्छा, एक तो ये नई टर्म निकाली है, जलसा छोटा हो तो उसे वर्कर्स कन्वेंशन कह दे। अच्छा, एक तो ये कहते हैं कि निगरान सेटअप यही वाला कंटिन्यू नहीं करे, शायद एक बड़ा मेजर रिशफल आ जाए कैबिनेट में, और लोग जो है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट टाइप कि इसमें इसको भी शामिल कर लो, इसको भी बिठा के 1-2 साल और कोई इस किस्म का मामला। दूसरा, उन्होंने ये दावा किया कि नवाज शरीफ साहब का चेकअप ड्यू है। ये बड़ी खबर है। अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क ये फैसला मियाँ साहब ने करना है। ये और आपको बहुत पता है बड़ी कि खबर मियाँ है। साहब को पाकिस्तान के अस्पतालों से नफरत है। उन्होंने 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहते हुए माशाल्लाह एक भी कोशिश की कि ऐसा वो अस्पताल लंदन ना ही बन जाते जाए, थे। ऐसा अस्पताल ना बन जाए कि जहाँ उनका इलाज हो जहाँ जाए। पर मैं इलाज करवा सकूं। मियाँ साहब ने पूरी ये काम, देखें ये बात, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात यकीनी बनाने के लिए बंदे को ना एफर्ट करना पड़ता है खास। सही। ये नहीं कि खुद ब खुद ही जनाब ऐसा अस्पताल नहीं बना, नहीं, आप मेक श्योर करते हैं कि ऐसा अस्पताल ना बने जहां पर जो शाही खानदान है उनके इलाज हो सके, तो वो तो फिर जाहिर है कि बाहर ही जाएंगे। सही। तो अब वो जो चेकअप ड्यू है वो कितना लंबे अरसे का चेकअप है, वो भी इन्हीं डेवलपमेंट्स पे वो करता है। लेकिन इस वक्त एक प्लान नहीं चल रहा। इसी गुफ्तगू के दौरान 2 मजीद दावे आए। दूसरा दावा मैं पहले बताता हूं, लेकिन दूसरे दावे के पूरे ना होने की सूरत में जो तीसरा काम है ना, वो उससे पहले किया जाएगा, वरना फिर दूसरा काम किया जाएगा। दूसरा काम ये है कि उसी गुफ्तगू के दौरान एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है और वो पाकिस्तान की सियासत को बड़े बेहतरीन अंदाज में समझते हैं, और कुछ चीज़ें अब मैं हिंट नहीं देना चाह रहा कि क्योंकि उनके बारे में जो भी बात करेंगे ना, वो लोग फौरन पहचान जाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी, अब हालांकि ये बात तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो चुकी थी कि अचानक एक मामला आएगा। देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंबल के हवाले से फैसला जारी नहीं किया। पीटीआई का एक मामला वो जिसके ऊपर अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं, पीटीआई जो है ना वो अगर सादा अक्सरियत और ये पीटीआई का जोर ये तोड़ने और इन लोगों को वो करने में कामयाब ना हुए ना, तो फिर अल्टीमेटली ये होगा जो 2018 में हुआ था। 2018 में उन्होंने कहा कि नून लीग के जो सेनेट की वेबसाइट पर जाएं और जाकर पार्टी वाइज सेनेटर्स खोलें, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, 17 इरफान इंडिपेंडेंट थे। सिद्दीकी, हाँ। मुसद्दिक मलिक, मुशाहिद हुसैन सैयद, वो नून लीग के हैं। और मियाँ साहब की नाअहली और उस तमाम मामले के बाद उनके जारी किए हुए टिकट्स नल एंड वॉइड करार दे दिए गए। बिल्कुल ऐसे कि वो ये टिकट दे नहीं सकते, एक नाअहल बंदा जारी एक नहीं कर नाअहल सकता। बंदा जो है वो जारी नहीं कर सकता। तो एक इस वक्त वो मामला है कि उसमें डी लिस्ट कर दिया जाए पीटीआई को, कि डी लिस्ट कर दिया जाए, और ये काम अगर हुआ तो ये होगा इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद और कागजात नामजदगी जमा हो जाने के बाद। सही। या वो जब सारे मुतमिन होंगे कि हम इलेक्शन सब में हो जा गया, रहे वो हैं। हो गया है, और फिर अचानक संबल्स जो है ना वो किसी का जनाब धोबी घाट आ जाएगा, किसी के ट्रैक्टर ट्रॉली आ जाएगी, किसी का नलका आ जाएगा, किसी को जो है वो कलम दो टाइप मिल जाएगा, कुछ नहीं, ना कलम कुछ दवात तो एक पार्टी का टाइप। सिंबल है ना। हाँ, हाँ, एक पार्टी का सिंबल है। तो खैर, छोटी दुआत बड़ी दुआत। हाँ, अब ठीक है। चले ये ऐसे कर ले कि मटका कर ले यार, मटका कर ले, जग कर ले, गिलास कर ले, इस किस्म का जो है ना। तंदूर कर ले चले। हाँ। अच्छा, वैसे मैं उस बात पे जानना नहीं चाहता कि अगर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन सिंबल चेंज हो तो क्या मिलेगा, ये इस पे तबसरा नहीं नहीं, मैं फरमाना। नहीं करता, मैं नहीं करता भाई, मैं नहीं करता। कुछ चीजें हैं।
अच्छा फिर अगली बात क्या है कि जनाब जब वो, क्योंकि अच्छा एक और बात मेरे जहन में आ गया, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, बोल नहीं रहा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग दावा जो है ना, अच्छा जानदारों का नाम नहीं लिखा गया, अच्छा नहीं वैसे शेर भी जानदार होता है। अमेरिका में सर 2 जमातों का सिंबल है, एक का सबसे बड़ा सिंबल यही है ना। अच्छा ठीक है ना, अब आप छोड़ दें इसको। अच्छा एक दावा और है, देखिए खान साहब ने 200 लोगों की लिस्ट फाइनल कर ली, ये बातें चल रही थी। जी गुज़िश्ता रोज नुसरत जावेद साहब ने बड़ा दिलचस्प दावा किया। जी। उन्होंने कहा लाहौर के पॉश इलाके, अच्छा हिंट सारे देने हैं, बताया नहीं ना, वो मैं डिफेंस की बात कर रहे हैं, वो ख्वाजा साद रफीक के हल्के की बात कर रहे हैं। हाँ। बाद में खैर जाके उन्होंने उसका वो सस्पेंस भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा पीटीआई के टिकट के ऊपर वहां से इलेक्शन लड़ रहे ख्वाजा हैं, साद रफीक को टक्कर मारेगा। हरा देंगे। अच्छा ये तो जाहिर है कि ये तो इलेक्शन डे पे पता चलेगा ना, लेकिन इमरान देखें खान उस हल्के से खुद इलेक्शन लड़े थे, ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन लड़ाया था। बाई इलेक्शन में वहां से हुमायूं अख्तर साहब लड़े थे, लेकिन हुमायूं अख्तर साहब ने कैंपेन नहीं की थी, ख्वाजा साद रफीक ने हरा दिया था। अच्छा बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प होगा अगर ये वहां पर मुकाबला होता है, क्योंकि यार सलमान ये अकरम बड़ी राजा खबर है साहब जो वैसे। हैं वो नवाज शरीफ के नून लीग के वकील, मुख्तलिफ केसेस में पनामा वकील में रहे हैं, वकील थे लेकिन भाई। आज जो कुछ हो रहा है वो उसको पाकिस्तान की अदालती और आईनी कानूनी तारीख का स्याह तरीन बाब करार दे रहे हैं। और अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे किस किस्म के ऑड्स होंगे, ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। लेकिन फिर इस तमाम में एक प्लान और है, बेनजीर भुट्टो साहबा की गुफ्तगू पर आने से पहले एक प्लान और है। वो प्लान जो है ना वो बड़ा ही जो है वो दिलचस्प है। वो प्लान ये है कि अ, अगर ये सारी चीजें नाकाम हो जाती हैं, ये चल रही हैं ये, तो एक तो ये ना कि अल्टीमेट है, बहुत सारे लोग इस बात पर गुफ्तगू करें कि इलेक्शन होगा ही नहीं। वो जो हम पहले कल से डिस्कस बात कर शुरू चुके हुई हैं, है वैसे। बहुत ज्यादा चल रही है इस वक्त, हर जगह पर ये बात हो रही है। एक जो है ये कहा गया है, ये दावा किया गया, और ये आपको पता है कि सी ऑफ के वक्त जो है वो अलहदा से ही एक दावा आया था, वो ये कहा गया था। आप बार बार उसका जिक्र करें, मेरे मुंह से नाम निकले, मैं नीचे ध्यान करके सब सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है ना, वो दावा ये था कि आपको याद है पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी जी, मुशर्रफ दौर में। तो ये देखा जाएगा, ये सिंबल सिंबल लेने और इलेक्शन फैसल से सालेह पहले यार, ही एक चीज देखी जाएगी कि ये जो खान साहब ने लोग फाइनल किए हैं, इनमें से कितने हैं जो बाद में मैनेज हो सकते हैं, और अगर इनफ नंबर 35 अबव हो ऑफ अ मुमकिना ब्लॉक जो पैट्रियट के तर्ज के ऊपर या उसके ऊपर कोई इस किस्म की काम कर सके, बाकी उसकी आईनी कानूनी हैसियत वो चीजें देखते नहीं, रहेंगे। 35 से ऊपर हो तो ग्रुप कर सकते हैं। लेकिन वो अगर मुमकिना तौर के ऊपर वो ये देखा जाएगा कि ये बंदा, और हो सकता है कि आप ये होता हुआ देखें आने वाले वक्त में, ये दावा जिस शख्स ने किया वो फेंकने वाला नहीं है। सही। तो ये है इस वक्त इतना कुरेदने के बाद ये खबर होने दी। ये है वो बस नहीं, खबर तो वो और भी दी थी, वो भी हम नहीं कर रहे ना, कुछ चीजें उसमें मैच्योर होने वाली हैं तो वो कर लेंगे। आ जाते हैं, देखें ये जो खबर मानिका साहब का इंटरव्यू है ना, देखिए सियासतदानों के हवाले से ये चीजें, बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो जब नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बन गए थे ना, जी, आपको पता है 97 में। वो जनाब 95% वो जनाब हर जगह मियाँ साहब की सीट ज्यादा से। हवा पर अच्छा वो मुंतज किस पे हुई थी, उसका नतीजा क्या निकला था, ये सबको मालूम है क्या हुआ था? बरास्ता सऊदी अरब, फिर लंदन चले गए। हाँ बरास्ता सऊदी अरब, सरूर पैलेस जनाब, ये सारा मामला हुआ लोगों को था। ये भी नहीं पता सरूर पैलेस कैसे मिला था उन्हें। बेनजीर भुट्टो ने, अच्छा मैं कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में, पहले सुन ले बेनजीर भुट्टो साहिबा फरमा क्या रही है, ये जरा प्ले कर ले इसको। आए हैं 3/4 मेजॉरिटी लेकर के आए हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, हाँ लेकर के तो आए हैं, लेकर के घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ, घोड़े को लेकर, घोड़े को ले आओ, लॉजिकल। when you restore order I will continue। ओह लेडी है। when you restore order I shall continue। all right, thank you for restoring the order। so जैसे मैं आपको कह रही थी, वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, मामले घोड़ा ले आओ जो मामले
लेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है। और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी की गई है। ये बेनजीर भुट्टो साहिबा, क्योंकि जो ये इस वक्त भी चल रहा है और बहुत कुछ करती है, नून लीग की जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है कि आपने अपने मुखालिफ को फाइट कैसे करना है, उसको बैलेट बॉक्स से पहले पहुंचने से पहले क्या करना है। कुछ तस्वीर फेंकी गई थी माजी में, कुछ जो खबरें हैं वो जो चलाई जाती थी कि फलानी जो बीच है, साहिल है, उस पे ये जो दूर से एक ब्लड सी तस्वीर नजर आ रही है किसी की, ये फलां की है। और इवन ड्रेसिंग पर कलर एक दफा पहन के अंग्रेजों आ गई के थी, तो क्या कुछ कुत्ते नहलाने वाली, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले, वो ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़े होकर जब जोश खिताबत पहली मियां बरसी साहब पे वो बात करते थे। और अदरवाइज भी ये हिस्ट्री भरी हुई है। ये जो मज़कूरा तकरीर है वो बेनज़ीर साहिबा की, वो थी कि वो जो एक पूरी कैंपेन थी कि जिसमें ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसमें आसिफ जरदारी के कुछ घोड़े बंधे हुए हैं और वो घोड़े जो है वो शहद खाते हैं, वो दूध पीते हैं, वो मामलेड और इसके ऊपर मुरब्बे कहा गया मुरब्बे, था। सेब के मुरब्बे, और उसके और ये पूरी तकारीर में इस्तेमाल होता था कि आपको खाने के लिए पाकिस्तान का नोहा और मर्सिया वही है खाना जो उस वक्त भी था। खाना खाना आपको भी खाना है जो है ना, आपकी प्रायोरिटीज में मैं तो से अभी एक थोड़ी है। देर पहले ही खा के आया हूं। आपकी भी प्रायोरिटीज में से एक है। नहीं, आप दो मरतबा खाने के बाद अभी नाश्ता भी करके बैठे हैं। चलें, अब आप मेरे से इतनी बातें ना खुलवाएं ना। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पता नहीं किस वक्त देखेंगे। मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ ना। नहीं, लोग पता नहीं किस वक्त देखेंगे। तो ये चीज है ना कि लोगों को उस वक्त भी बताया रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, वो क्या क्या खाते हैं, वो मुरब्बे खाते हैं। तो ये असल में इनको ये समझ नहीं आ रही कि वो आप करते रहे, अभी अगर वो नहीं टूट रहा, उसका वोटर नहीं टूट रहा, तो ट्राई समथिंग न्यू, समथिंग स्मार्टर देन दिस, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप नहीं कि आप उसको फाइट करने के बजाय जो उसका वर्कर फॉलोअर है, ये देखे वो उसके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, अपना कोई ऐसा एजेंडा और प्लान देना कि वो आपके साथ जुड़े। वो पाकिस्तान के शहरी है, आप उसको क्यों काबिल नफरत बनाया? हो सकता है कि आपके पास वाकई आप तमीजदार और अच्छे तरीके से आप बात करें, हो सकता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आप उससे नफरत कर रहे हैं, उसको आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है। तो ये इस वक्त है जनाब शहर इक़्तिदार की बस। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।